चलो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था ये बताओ। पिछले लेक्चर तक क्या क्या पढ़ लिया था हमने ये बताओ। एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, डिस्टेंस, उन सब में रिलेशन पढ़ लिया था। तो आज का अपना टॉपिक है, आज अपन फोकस करेंगे सारा का सारा किस चीज पर, एक्सेलरेशन पर। किस पे करेंगे सारा का सारा फोकस? एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली। अब हमारा टॉपिक क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात, एंगुलर एक्सेलरेशन का नोटेशन क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। उसकी डायमेंशन क्या होगी बोलो? डायमेंशन क्या होगी? यूनिट क्या होगी? बेसिकली रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होती है बोलो? m0 l0 t माइनस 2। क्या होते हैं चंटू? t माइनस 2। अब अपन इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। याद करो, हमने काइनेमेटिक्स के टाइम पर भी एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन की बताओ क्या डेफिनेशन थी? काइनेमेटिक्स के टाइम हमने पढ़ा था, उस समय बताओ एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज एक्सेलरेशन? बोलो जी, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो? हमने क्या पढ़ा था एक्सेलरेशन? अरे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है? कौन सा एक्सेलरेशन होता है? इंस्टेंटेनियस। कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस। और एवरेज एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना हो, वो बोलो क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अरे ये सुनो संतोष, ऐसे ही अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो अल्फा बोलो क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। ये कौन से वाला एक्सेलरेशन है? ये कौन से वाला है बोलो? इंस्टेंटेनियस। कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, लिख लो। और इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी बोलो? अल्फा की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा एंगुलर वाला बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? इंस्टेंटेनियस। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे एवरेज अल्फा निकालना हो तो बोलो क्या होगा? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो बोलो क्या होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और ओमेगा में क्या लिखेंगे बोलो? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। एग्जैक्ट सेम जो हमने लीनियर में पढ़ा था उसी की मैपिंग है। समझ गए क्या? लीनियर में भी क्या होता था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता था? डीवी बाई डी टी। यहां पर क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। एवरेज क्या होता था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहां होगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अल्फा का काम बताओ क्या है? अल्फा का काम, लीनियर मोशन के अंदर ए का क्या काम होता है? वेलोसिटी को चेंज करना। और वेलोसिटी में दो चीजें होती है, बोलो क्या क्या? एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो वो वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या कर सकता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? स्पीड। मतलब एक्सेलरेशन स्पीड भी चेंज कर सकता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। वैसे ही अल्फा का क्या काम होगा? सर्कुलर पाथ के अराउंड रखना। नहीं, इस अल्फा का काम होता है एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करना। किसको चेंज करना? एंगुलर वेलोसिटी। फिर से एंगुलर वेलोसिटी में भी दो चीजें होंगी, बोलो कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इसका मतलब इसका काम दो हो गए। क्या दो काम क्या हो गए बोलो? ओमेगा को कम या ज्यादा करना, या फिर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करना। तो अल्फा का काम क्या है? लिख लेना। अल्फा, अल्फा किसके लिए यूज होता है? क्योंकि इसमें अपन दो तीन टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें। तो हम लिखेंगे अल्फा। अल्फा का काम क्या है बोलो? अल्फा का काम क्या है? अल्फा बोलो क्या करेगा? बोलो ओमेगा को कम या ज्यादा करना। इसका काम क्या है? ओमेगा को चेंज करना। चेंज इन ओमेगा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अल्फा। अब उसमें दो चीजें हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और इसकी डायरेक्शन भी हो सकती है। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं याद करो?
कैसा होता है बोलो, एक्सियल वेक्टर होता है। तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है, देखो ध्यान से, पहले मान लो ओमेगा ऐसे बढ़ रहा था, डर ऐसे बढ़ता जा रहा, 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 तो बोलो इस इंस्टेंट में एक अल्फा क्या कर रहा है, अल्फा क्या कर रहा है इस जगह पे, ओमेगा की वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज, क्या कर रहा है, इंक्रीज। अच्छा ध्यान से देखो, ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है, पहले इसकी स्पीड ज्यादा थी, फिर धीरे 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 क्या होती गई, कम होती गई। तो बताओ यहां पर अल्फा क्या कर रहा है, यहां पर अल्फा क्या कर रहा है, ओमेगा को डिक्रीज कर रहा है। यहां पर अल्फा क्या कर रहा है, ओमेगा को डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखो, कोई चीज ऐसे थी, मान लो शुरू में ऐसे स्टार्ट हुई, शुरू में 0 से स्टार्ट हुई, ये चीज ऐसे घूम रही है, तो यहां पर बताओ अल्फा क्या कर रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है ना, तो अल्फा का काम क्या है यहां पर, ओमेगा को बढ़ाना। इसका मतलब अल्फा एंड ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, सेम। अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, पहले सोचो ऐसे था, अब क्या हो रहा है, ओमेगा क्या होता जा रहा है, कम। इसका मतलब अल्फा और ओमेगा किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट। और ओमेगा की डायरेक्शन कैसे होती है, मान लो आउटवर्ड है, तो अल्फा किधर होगा, इनवर्ड। और अगर ओमेगा इनवर्ड है तो अल्फा कैसा होगा, आउटवर्ड। समझ में आएगी नहीं आई बात। तो इन चीजों को लिख लो, छोटी छोटी चीजों को, पहले तो ये लिख लो, ये कौन सा एक्सेलेरेशन था बोलो, कौन सा, इंस्टेंटेनियस। और ये कौन सा है, एवरेज। ये कौन सा एक्सेलेरेशन है, एवरेज, है ना। पहले तो हमें डेफिनेशन सारी पता होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बोलो क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। और अल्फा का काम बताओ जल्दी से, क्या है अल्फा का काम, रेट ऑफ ओमेगा को चेंज करना। अल्फा का काम क्या है, ओमेगा को चेंज करना। ओमेगा में दो चीजें हो सकती है, उसकी डायरेक्शन भी हो सकती है, और बोलो क्या हो सकती है, अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं, सुन ध्यान से, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा था, ऐसे, ठीक है, पहले बहुत तेज घूम रहा था, धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। अल्फा की डायरेक्शन किधर है, उल्टी। थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, 0, और फिर क्या करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो क्या इसने ओमेगा की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अरे ओमेगा की डायरेक्शन को चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। इसका मतलब अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, तो ये बात तुमने लिख ली होगी। अच्छा ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलेरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलेरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात है। तो अल्फा की याद करो, हमारे एक्सेलेरेशन के दो फॉर्मूले होते थे, बोलो कौन कौन से, एक्सेलेरेशन के हमारे दो फॉर्मूले कौन कौन से होते थे, ए इज इक्वल टू, एक तो डी वी बाई डी टी होता था, और एक क्या होता था बोलो, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ऐसे ही अल्फा के भी दो फॉर्मूले हैं, बोलो कौन कौन से, डी ओमेगा बाई डी टी, और दूसरा क्या होगा बोलो, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। यहाँ x था उसकी जगह क्या आ जाएगा, थीटा, यहाँ v है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, यहाँ v है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। ये सुनो संतोष, तो ये भी फॉर्मूला होता है किसका, एंगुलर एक्सेलेरेशन का, है, जोर से बोल। हाँ वो भी लिख सकते हैं भाई, यहां से हम a क्या लिख सकते हैं बताओ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अरे x को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सेलेरेशन आता है ना। ऐसे इसमें क्या लिख सकते हैं अल्फा के लिए, एक तो ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा क्या होता है बताओ, अरे कल पढ़ा था ना, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब थीटा का कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार, तो क्या आ जाएगा वहां से, एक्सेलेरेशन। तो ये भी फॉर्मूला होता है एक। हाँ एक्सेलेरेशन होगा तब चेंज होगा। ए इज इक्वल टू करवाया था, ए इज इक्वल टू, भूल जाते ये क्या है, पिंक कलर से कौन लिखता है, चलो जी। अबे यार
ए इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, डी वी बाई डी टी, और इसको क्या लिख देंगे, डी टी बाई डी, डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे, डी एक्स से क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो डी एक्स बाई डी टी ये क्या हो जाएगा बोलो, और इधर से क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा v डी वी बाई डी एक्स। ऐसे ही उसका डेरिवेशन कर सकते हैं, समझ गए। अरे ये सुनो संतोष, चलो बहुत अच्छी बात है, तो तुमने डेफिनेशंस वगैरह लिख ली। अब देखो छोटा सा एक क्वेश्चन है, कर दो जल्दी से। लिखो थीटा की वैल्यू दे रखी है, तुमसे ये पूछा है एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना है इसमें, जल्दी से बता दो। थीटा मतलब क्या है, पोजीशन। थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन। जल्दी से निकाल दो। पेन चलाने की जरूरत है क्या, बिना पेन चलाई करो। फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलेरेशन, बोलो जी क्या आंसर आएगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है थीटा, हमें दे रखा है थीटा। थीटा बोलो कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन टी प्लस थीटा टू टी स्क्वायर। हमें पता है इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ओमेगा। ओमेगा बोलो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका क्या आ जाएगा थीटा वन, और इसका कितना आ जाएगा भाई टू टी। अगर हम इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा अल्फा, फिर से कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना जीरो, ये थीटा टू है, टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा टू थीटा टू। ये समझ क्या आंसर आ जाएगा बोलो, डी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, करो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लो जल्दी से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की। हमें इस बार दे रखा है ओमेगा, तो तुम्हें बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा जब थीटा इज इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हें ओमेगा, अब तुम्हें निकालना है थीटा इक्वल टू 1 पे अल्फा कितना होगा। लिख दो जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कुछ नहीं है बस ये। हो गया। हमें क्या दे रखा है भाई साहब, हमें दे रखा है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बोलो, थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा। ओमेगा कितना है, थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा। अब ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है और हमसे अल्फा पूछा है, बोलो क्या होता है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वी डी वी बाई डी एक्स की तरह। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डी ओमेगा बाई डी थीटा। बोलो कितना हो गया, तो कांस्टेंट है कि थीटा स्क्वायर का कितना होगा बोलो टू थीटा, और टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू। तो अल्फा क्या आ जाएगा बोलो, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू बोलो कितनी है, थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना है बोलो, टू थीटा प्लस टू, और थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, वन। तो बस वन रखते जाओ, तो कितना आ जाएगा बोलो 12। 12 क्या है ये, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आ गए लो, ठीक है आगे बढ़े। चलो भाई आसान आसान क्वेश्चन है। अब लीनियर पैरामीटर्स के साथ कंपैरेटिव स्टडी, हालांकि वो मैंने तुम्हें करवा दी है, बोलो कैसे, लिखवा दिया मैंने सारा तुम्हें साथ साथ पैरेलली लिखवा दिया ना। क्या लिखवाया बताओ, इसकी टेबल बनाओ खुद से, मन लगा के खुद से टेबल बनाओ, लीनियर के पैरामीटर्स लिखो और इधर एंगुलर के लिखो सारे फॉर्मूले। कौन कौन से बोलो, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बोलो, डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर क्या लिखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। यस और नो संतोष। उसके अलावा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलो क्या होता है, डी वी बाई डी टी। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। ए बोलो एक फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स, और यहां पर भी बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। है मोमेंटम होता है ना,
एंगुलर मोमेंटम होता है, रोटेशन में पढ़ेंगे लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। घूमने की वजह से जो मोमेंटम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ऐसे इम्पल्स होता है, एक एंगुलर इम्पल्स भी होता है, लेकिन वो सारे टॉपिक्स अपन कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय। इसमें हम सिर्फ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। अच्छा याद करो, मैंने तुम्हें रिलेशन बताए थे काइनेमेटिक्स पढ़ाते हो, तो बोलो कौन से रिलेशन, एक्स टी वी टी ए टी पढ़ाया था ना। और फिर यहां पर बोलो क्या होगा, वी एक्स ए एक्स एंड ए वी। एक्स टी का मतलब क्या है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वी टी का मतलब क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये क्या है, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या चीज है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या चीज है, एक्सेलेरेशन फंक्शन ऑफ एक्स। और ये क्या चीज है, एक्सेलेरेशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही सिमिलर अपने किस में हो जाएंगे, इसके अंदर। बोलो कौन कौन से होंगे, एक्स टी की जगह बोलो क्या लिखोगे, थीटा टी। दूसरा रिलेशन बोलो कौन सा आएगा, ओमेगा टी। और तीसरा कौन सा आएगा, बोलो अल्फा टी। और रिलेशन बोलो क्या आएगा, ओमेगा एक्स ओमेगा थीटा। दूसरा कौन सा आएगा, बोलो अल्फा थीटा। और ये क्या आएगा, अल्फा ओमेगा। थीटा टी का मतलब है एंगुलर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओमेगा टी का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ गए, तो सेम मैपिंग हमारी एंगुलर के अंदर भी हो जाएगी। अच्छा, क्या हमने कन्वर्जन करना सीखा था, हालांकि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा अभी मैं। क्या वो सारे कन्वर्जन इसमें भी एप्लीकेबल होंगे, हाँ वो सारे के सारे कन्वर्जन हमारे इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। तो जो कन्वर्जन हमने यहां पढ़े थे वो कन्वर्जन हम यहां भी पढ़ सकते हैं, यहां भी वो एप्लीकेबल होंगे। अरे ये सुनो, बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं अब हम। जैसे ये हमें दे रखा है, मुझे थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो बताओ ओमेगा कैसे निकालेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोलो थीटा, मुझे थीटा टी गिवन है। अब मैं थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। देखो जी, जैसे मान लो मुझे ऐसे दे दिया थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, और हमें कह दे कि इससे तुम्हें क्या निकालना है, ओमेगा। तो इस रिलेशन को अपन कौन सा रिलेशन बोलते हैं, बोलो थीटा टी रिलेशन। क्योंकि थीटा किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। थीटा किसका फंक्शन है, टाइम का। यहां से मुझे ओमेगा टी में जाना है, थीटा टी से बोलो ओमेगा टी में जाना है। कैसे जाओगे, इसको क्या कर देंगे भाई साहब, डिफरेंशिएट। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो थीटा टी से हमें किस में जाना है, ओमेगा टी में। बोलो क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। अरे ये सोना चंटूस, अब हमारे पास आ गया ओमेगा टी। ओमेगा टी से मुझे जाना है अल्फा टी के अंदर। बोलो कैसे जाएंगे, इसको फिर से क्या कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम इस वाले फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। ये सोना चंटूस, तो अगर मुझे थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा और मुझसे पूछा ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मेरा क्या आ जाएगा, ओमेगा। क्या आ जाएगा, ओमेगा। और अगर मुझे ओमेगा टी दे रखा है, मान लो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट तुम्हें ऐसे दे दे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टी। अब बताओ अल्फा कितना है, तो ये हमें कौन सा फंक्शन दे दिया, ओमेगा टी। वहां से मुझे कहां पहुंचना है, अल्फा टी में। क्या करेंगे, बोलो अल्फा निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 1/2 रूट। तो क्या अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, क्या, हाँ आ गया। यार ये सुनो संतोष, क्या हम इसका उल्टा कन्वर्जन भी कर सकते हैं। उल्टा कन्वर्जन मतलब, लिख लो इस कन्वर्जन को, थीटा टी से अगर मुझे ओमेगा टी जाना है तो डिफरेंशिएट करना है, ओमेगा टी से मुझे अल्फा टी जाना है तो फिर से मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ जितने पैरामीटर्स पढ़ेंगे इनके कन्वर्जन वनवर्जन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हैं काइनेमेटिक्स, हाँ हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं इसको। इसीलिए इस पोर्शन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम काइनेमेटिक्स में इसको पढ़ चुके हैं।
2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, बस कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कन्वर्जन कैसे करना होता है। ठीक है, उल्टा करना हो, उल्टा मतलब कैसे, क्वेश्चन में तुम्हें अल्फा टी दे दे और तुम्हें कहे कि भाई साहब तुम ओमेगा टी निकालो। जैसे क्वेश्चन में कह दिया अल्फा इज इक्वल टू कह दिया टी स्क्वायर प्लस टी, बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तुमसे क्या पूछ ले, ओमेगा। अब तुम्हें अल्फा दे रखा और पूछा क्या है तुमसे, ओमेगा पूछा, तो कैसे करेंगे, हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, अल्फा डी टी, और दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। टी इनिशियल पे इसकी वेलोसिटी कितनी है वो लिख देंगे, किसी टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी है वो लिख देंगे। इसका मतलब अगर मेरे को अल्फा टी दे रखा है और मुझे वहां से जाना है ओमेगा टी में, तो बोलो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ये बेसिकली क्या देगा, वेलोसिटी देगा कि चेंज इन वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी देगा कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको लिख लो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। यस और नो चिंटूश, बोलो जी, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब मुझे ओमेगा टी पता चल गया, ओमेगा टी से अगर लेट से मुझे निकालना है थीटा टी, कैसे करोगे, वापस वही चीज, ओमेगा इज इक्वल टू बोलो क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा क्या आ जाएगा, बोलो ओमेगा इंटू डी टी, और दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। फिर से हम क्या कहेंगे, टी इनिशियल पे उसका थीटा कितना था वो लिख देंगे, किसी टाइम टी पर कितना था वो लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो थीटा माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। कहाँ से कहाँ तक, टी इनिशियल से टी फाइनल। अभी प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, चिंता मत करो। तो अगर मुझे ओमेगा टी से थीटा टी जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वो थीटा देगा कि चेंज इन थीटा देगा, चेंज इन थीटा। वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा, चेंज इन थीटा। तो क्या हम वो कन्वर्जन कर लेंगे आराम से, यस और नो चिंटोश, क्योंकि हम ऑलरेडी इन कन्वर्जन्स को काइनेमेटिक्स में पहले से ही पढ़ चुके हैं, खूब सारी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, इसलिए अपन इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे बेस अपन 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं बस, तो क्या हो जाएगा कि हाँ हम आराम से कन्वर्जन कर पाए। जैसे क्वेश्चन है फटाक से कर दो, शाबाश, जल्दी जल्दी। थीटा दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, थीटा, और हमसे ये 4 चीजें पूछी। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से सॉल्व कर दो, अभी जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड कर दो, जल्दी से सॉल्व। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, लो जी। क्वेश्चन लिख लो सीधा, थीटा ये लिखकर रेडियस लिख लो 5, और उसके बाद ये चारों क्वेश्चन लिख लो क्या क्या तुम्हें निकालना है। बहुत अच्छी बात है, देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमसे पहला क्वेश्चन में क्या उसने हमें देखो कौन सा रिलेशन दे रखा है, थीटा टी। तो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन में उससे हमने पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो इसमें इनिशियल और फाइनल किसको मानेंगे हम, इसने बोला फर्स्ट 3 सेकेंड, मतलब हमें कहां से कहां तक ऑब्जर्व करना है, 0 से लेकर 3 सेकेंड तक। तो पहले तो थीटा टी इक्वल टू 0 पर निकाल लो। थीटा बताओ टी इक्वल टू 0 पर कितना होगा, थीटा के एक्सप्रेशन में टी की जगह 0 रख दो, तो 0 का क्यूब माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, बोलो क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या करोगे, थीटा में टी की जगह 3 रख दो, टी की जगह 3 रखेंगे तो 3 क्यूब बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9 बाई 2, तो ये आ जाएगा 9 बाई 2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा वो कितना आ जाएगा, 9 बाई 2 माइनस 0, 9 बाई 2। बोलो आंसर किस में आया, ये रेडियन।
आंसर किस में आया ये? रेडियन, क्योंकि थीटा की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है। अरे ये सुनो चिंटुश, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या कहा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताओ। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बोलो क्या होता है ओमेगा एवरेज का? बोलो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अरे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? बोलो 9/2, और टाइम कितना है? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/6 रेडियन पर सेकेंड। 9/6 का मतलब कितना हो गया? 3/2। ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2। अब ये एट वर्ड यूज कर लिया, मतलब कौन सी पूछी है इसने? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो जी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t² माइनस 1/2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, बचा क्या? t² माइनस 2t। अब बस इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, बोलो कितनी है? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे इस, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 2 कट गया ना, सॉरी। तो यहां पर सिर्फ क्या है? तो 2 की पावर 4, 2² माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा? 2। बोलो जी, कोई दिक्कत? एंगुलर एक्सेलेरेशन, फोर्थ क्वेश्चन उसने पूछा एंगुलर एक्सेलेरेशन एट का मतलब बताओ हमें अब क्या निकालना है? अल्फा। हमें क्वेश्चन में थीटा पता है और हमें क्या निकालना है? अल्फा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बोलो? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, बट एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें ओमेगा में। देखो ये ओमेगा को हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो यहीं से हम एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे। ये टी है, बिल्कुल सही बात है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है बोलो? t² माइनस टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब हमें एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना, वो कितना आ जाएगा बोलो? 2t माइनस 1। अब इसमें t की वैल्यू कितनी रख दो? 2, तो कितना आ जाएगा? 3। और इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन कन्वर्जन वाले आराम से? अरे कर लोगे ना? मिटा दूं? चलो आगे बढ़ो, करो जी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये करवा चुका शायद मैं, अभी करा था ना, थोड़ी देर पहले करा था, वही क्वेश्चन है ना? तो अगला करो। क्वेश्चन को पढ़ो, जरूरी थोड़ी यूज हो, क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। टॉर्क, अब हम बैठ गए, निढाल हो चुके हैं अब हम। टॉर्क आ गया, वो आपने पढ़ाया नहीं है, अब छोड़ो सर, आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत बार होगा, स्पेशली जी एडवांस में ऐसी टर्म्स आएंगी जो तुमने पहली बार सुनी होंगी, तो उससे मतलब नहीं है। तुम तो कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या इंफॉर्मेशन दे रखी, क्या पूछी है। अगर तुम निकाल सकते हो तो सॉल्व करो उसको, करो सॉल्व, शाबाश। हमें को 1 मिनट का टाइम है भाई साहब, जल्दी सॉल्व करो। चिंटू स्वामी 1 मिनट में सॉल्व करना है तुम्हें, कर दो सॉल्व 1 मिनट में। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। वेरी गुड। देखो जी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था?
क्वेश्चन में हमें उसने दे रखा, देखो ध्यान से, हमें क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसने अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, तुम कहोगे सर 3t माइनस टी स्क्वायर, ओके जी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड के बाद, तो बताओ हमें कौन सा रिलेशन दे रखा है, अल्फा टी, और इससे कौन सा निकालना है, ओमेगा टी। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले के बताया था, बोलो क्या लिख देंगे, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। ये लो जी चिंटूश, डी ओमेगा को एक तरफ लिख दो, दूसरे भाई साहब को दूसरे तरफ ले जाओ, और दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। t इक्वल टू 0 पर बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0। कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो, रेस्ट से, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, 0। किसी टाइम t पर कितनी होगी, हमने मान ली ओमेगा होगी। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर ओमेगा। इस साइड में बोलो क्या होगा, 3t के, बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यू बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। तो ये आ जाएगा ओमेगा माइनस 0, 3/2 टी स्क्वायर माइनस 1/3 टी क्यूब, और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 में चला जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 3/2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। अब कितने टाइम पे पूछा उसने, 2 सेकेंड पे, तो t की वैल्यू कितना पुट कर दोगे यहाँ पे, 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाई 3, तो एक कट जाएगा यहाँ से, 6 माइनस 4/3, तो ये आ जाएगा 14/3। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। सबका यही आया था क्या, हैं भाई क्या कर रहा हूं मैं, अरे 8 है ना, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 10/3। क्या आ जाएगा, 10/3। सबका आ गया, परफेक्ट। दूसरा उसने क्या बोला है, बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड्स के बाद। अब हमें क्या निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमें पहले से क्या पता है, ओमेगा, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम क्या कहेंगे, ओमेगा को क्या लिख देंगे बोलो, याद करो, हमें अगर ओमेगा टी पता है और उससे थीटा टी निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम क्या लिख देंगे, ओमेगा को क्या लिख देंगे बोलो, डी थीटा बाई डी टी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही है, 3/2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3। अब बस डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, मिटा रहा हूं मैं इस साइड का, क्या आ जाएगा चिंटू स्वामी, डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 डी टी, और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, कहां से कहां तक बोलो, 0 से, कितना सेकंड बोला इसने, हमेशा तुम जेनेरिकली सॉल्व करा करो, क्योंकि दोबारा जरूरत पड़े तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अरे ये सुनो संतोष, वरना तुम यहां से 0 से 2 कर देते, यहां 0 से थीटा, तो फाइनल आंसर आ जाता। अरे ये सुनो संतोष, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि फाइनली दोबारा ना रखना पड़े। तो 3/2 कितना आ जाएगा, टी क्यू बाई 3 माइनस टी की पावर 4/4, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर t। ये कट जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, टी क्यू बाई 2 माइनस टी की पावर 4/12, ये हमारा आ गया थीटा। अब उसमें t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सबका यही आया। क्या हम इस तरह के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी, मिटा दो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो जी, करो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, शाबाश शाबाश, फटाक फटाक करो, 1 मिनट का टाइम है, कर दो सॉल्व इसको। फिर से मैंने कहा तुम्हें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखनी है, क्या पूछा है ये देखना है। तुम ये देखो जुगाड़ तुगाड़ कैसे भी करके तुम निकाल सकते हो कि नहीं, टर्म्स पे मत जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ। बहुत अच्छा जी, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में उसने हमें दिया, देखो जी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में उसने हमें कहा कि अल्फा इज इक्वल टू बोलो क्या है, के अंडर रूट ओमेगा। और क्वेश्चन में उसने एक वर्ड और यूज करा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। जब भी रिटार्डेशन होता है तो जैसे हम एक्सेलेरेशन लिखते थे रिटार्डेशन के टाइम, क्या लिखते हैं बोलो, माइनस डी वी बाई डी टी। तो यहां भी हम क्या लिखेंगे अल्फा को, माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। माइनस का साइन और लगा देंगे बस, और कुछ नहीं। अरे ये सुनो चंटूस, इसने कहा कि बताओ कितने टाइम पर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी अगर इनिशियली उसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी। हमें कौन सा रिलेशन दे रखा है ये देखो ध्यान से, अल्फा ओमेगा। कौन सा रिलेशन दे रखा है, अल्फा ओमेगा। और किसी टाइम पर हमें क्या बतानी है, ओमेगा, मतलब कौन सा रिलेशन में कन्वर्ट करना है, ओमेगा टी। तो याद करो ए वी रिलेशन वी टी में जाना है, तो ए को हम क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी टी। तो ऐसे ही हम इस अल्फा को क्या लिख देंगे बोलो, माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के रूट ओमेगा। तो ओमेगा वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। माइनस को मैं उस साइड ले गया क्योंकि रिटार्डेशन है क्वेश्चन में, उसने बोला। क्या मान लिया, हमेशा जो डी ओमेगा होता है ना, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। डी ओमेगा वो तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, डी ओमेगा चेंज इन ओमेगा किसी भी इंटरवल में देखेगा तो चेंज इन ओमेगा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। और हमें इसको ओवरऑल क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बाहर, माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। अरे ये सुनो चंटश, तो ये आ जाएगा जी, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी बोलो, ओमेगा नॉट। किसी टाइम t पर कितनी होगी, तुम कह दोगे ओमेगा। हालांकि अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है तो यहां t पर हमें उसकी वेलोसिटी कितनी करनी है, 0। तो यहां पर लिमिट में क्या लिख दोगे, 0। ये मैं जेनेरिक तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं, लास्ट में ओमेगा को 0 पुट करूंगा। बट क्या तुम लिमिट के अंदर ही इसको 0 पुट कर सकते थे, हाँ। तो 1 बाई रूट ओमेगा, 1 बाई रूट एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। अरे इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स बोलो कितना होता है, तुम क्या कहोगे, 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए। तो 1 बाई रूट ओमेगा का क्या होगा बोलो, 2 रूट ओमेगा। लिमिट कहां से कहां तक बोलो, ओमेगा नोट से लेकर ओमेगा तक, इज इक्वल टू माइनस डी टी का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, के टी। लिमिट कहां से कहां तक बोलो, 0 से लेकर टी। बस 2 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट ओमेगा माइनस रूट ओमेगा नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब ये तो हो गया जेनेरिक हमारा आंसर। जेनेरिक आंसर हमारा बोलो क्या आ गया, किसी टाइम टी पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ये आ गया हमारा वो फंक्शन। बट इसने कहा कि हमें बताना किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इस ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम यहां भी 0 पुट कर सकते थे और डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाता, समझ गया। बट मैं तुम्हें निकालना सिखाया और लास्ट में इसकी वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस के टी बाई 2 प्लस रूट ओमेगा नोट। तो तुम यहां से कह दोगे रूट ओमेगा नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के टी बाई 2। तो टी कितना आ जाएगा बोलो, 2 रूट ओमेगा नोट बाई के। ये आंसर है, समझ गए क्या। हालांकि ये पता जो अपन पढ़ रहे हैं कौन से वाली सर्कुलर मोशन है, सबसे टफ वाली सर्कुलर मोशन ये है जिसको मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया। कौन सी है बताओ, ये दिमाग लगा के बताओ। यस, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा हो, चेंज। जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था, काइनेमेटिक्स सबसे लास्ट पढ़ी थी ना ये चीज, है तो इसीलिए तो सबसे पहले पढ़ा दी, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम इन चीजों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मैंने जल्दी निपटा दिया कि हम टर्म्स भी सीख जाएं और साथ साथ जो अच्छा पोर्शन है उसको भी सॉल्व करना हम सीख जाएं। आगे बढ़ते हैं, करो जी क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। है जी 80 माइनस बी टी क्यूब, 2 बार माइनस नहीं, अरे ये ऐसे, फाइव इज इक्वल टू 5 फाइव क्या चीज होता है बोलो, थीटा, बेसिकली उसी को फाइव लिखा है। 80 माइनस बी टी क्यूब है, एंगुलर पोजीशन है। फाइव इज व्हाट, एंगुलर पोजीशन है बेसिकली। अब सॉल्व करो।
1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से सॉल्व कर दो, शाबाश। लो क्वेश्चन पूरा लिखना, ये थोड़ा सा थियोरेटिकली सही क्वेश्चन है ताकि तुम लैंग्वेज समझना सीखो। क्वेश्चन पूरा लिखना इसका। क्वेश्चन ही नहीं लिखा क्या अभी तक? 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। रुक जाए पार्टिकल। हो गया? चलो जी अब सॉल्व करते हैं। देखो जी ध्यान से, अगले ने क्या कहा है? अगले ने दिया है, ये वैल्यूज लिख ली ना, तुम मेरे को बता देना, ठीक है? मैं उसमें नोट में खोलता हूं इसको। देखो जी, उसने हमें दिया 5, 5 इज इक्वल टू क्या है? 80 माइनस, अरे बोलना, 80 माइनस बीटी क्यूब। बीटी स्क्वायर था कि बीटी क्यूब? क्यूब था। इसने कहा कि हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। कहां से कहां तक? t इक्वल टू 0 से लेकर जब पार्टिकल स्टॉप हो जाए। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पार्टिकल स्टॉप कब होगा। पार्टिकल स्टॉप होने का मतलब वहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0। तो ओमेगा बोलो कितना होगा? d5/dt। कितना होगा? d5/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a, और इसका कितना हो जाएगा? 3b/t²। तो यहां से हमें यह पता चल गया पार्टिकल स्टॉप कब होगा। पार्टिकल जब स्टॉप होगा जब ओमेगा कितना हो जाएगा? 0। तो हम इसको लिख देंगे 3b/t² इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई a/3b का अंडर रूट। बोलो यहां तक कौन कौन पहुंच गया था? हाँ, किसका? कौन सा? फाई पोजीशन है ये क्या है? पोजीशन। बताया तो था फाई क्या है यहां पर? पोजीशन। अरे ये बेसिकली क्या था हमारा? पोजीशन। ये हमारी क्या दे रखी है? पोजीशन, एंगुलर पोजीशन बेसिकली। तो हमें पता चल गया पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा। पार्टिकल रेस्ट पे तब आएगा। अच्छा, टाइम हमें पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन अगले ने पूछा हमसे, बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है पहला क्वेश्चन में? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बताओ? बोलो क्या होती है? ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
तो डेल्टा टी तो हमें पता चल गया, डेल्टा टी बोलो कितना होगा, टी माइनस जीरो, टी की वैल्यू हमारी आ गई। अरे ये सुनो संतोष, डेल्टा थीटा कितना होगा पहले बताओ, टी इक्वल्स टू जीरो पे, यहाँ पे थीटा किसी के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइव, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, नोटेशन चेंज हो जाएगा बस। फाइव इनिशियल बोलो कितनी है, जीरो, अरे टी इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, टी की वैल्यू जीरो रख दो। फाइव फाइनल, फाइव फाइनल निकालो, टी की वैल्यू क्या रखोगे अब, रूट ए बाई थ्री बी, तो यहां रख दोगे ए इंटू ए बाई थ्री बी का रूट माइनस बी, और टी की जगह फिर से क्या रख, अच्छा ए, हमें ए और बी दे रखा है ना, तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू निकाल लो, बोलो कितनी है, ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें 6, और ये 3, बी कितना है 2, तो आंसर क्या आ गया 1, तो बस टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्यों टाइम पास करा। 5 फाइनल बोलो कितना आ जाएगा, a इंटू वन माइनस बी इंटू वन की पावर 3, बोलो क्या आ जाएगा a माइनस बी। फिर से a और b की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है 6, b कितना है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो एवरेज कितना आ जाएगा बोलो 4 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो, तो 4 अपॉन 1 क्या आ गया 4। ये आ गई हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज व्हाट, ये क्या हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी चीज क्या बोली अगले ने, एवरेज एक्सेल, अच्छा एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन बोलो क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। हमें पता डेल्टा टी हमारे इस केस में कितना है 1, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1, तो सिर्फ हमें ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल निकालना है, इसके वैल्यू तो 1 है, अब निकाल चुके हैं। टाइम इंटरवल कितना हमारा फाइनल, फाइनल का मतलब टी की वैल्यू इसमें रख दो भाई साहब, ओमेगा फाइनल निकालो, टी इक्वल टू 1 पे बोलो कितनी है a माइनस थ्री बी इंटू वन का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a माइनस थ्री बी विच इज नथिंग बट 6 माइनस थ्री इंटू टू, बोलो कितना आ गया 0। एंड ओमेगा इनिशियल कितनी है, वैसे भी हमने पढ़ा ही क्वेश्चन के अंदर, क्या पढ़ा है बोलो, अरे टाइम ऑफ स्टॉप ही तो निकाला है, तो वहां पे तो 0 ही होनी है। ओमेगा इनिशियल हमारी कितनी है, ओमेगा इनिशियल कितनी है ए मतलब कितना है 2, 6, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 6, बस वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा कितना आ जाएगा बोलो -6, माइनस तो होना भी चाहिए क्योंकि पार्टिकल स्टॉप हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है स्टॉप हो रहा है, तो माइनस में आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसमें को डाउट है तो बोलो, क्या नहीं है जल्दी पूछ। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें बोलो, एक्सेलेरेशन व्हेन बॉडी स्टॉप्स, तो इसका क्या करेंगे एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसका अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा के लिए डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बोलो -6 बी टी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 0, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2, तो 6 बी इंटू टी, और टी हमारा कितना है बोलो, पार्टिकल स्टॉप कब हो रहा है 1 सेकेंड पे, तो 1 पुट कर देंगे -6 बी, बी कितना है 2, तो -12 आंसर। नहीं समझे, -6 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा -12। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। बोलो क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे भाई साहब, कर लोगे ना चंटू स्वामी। चलो आगे बढ़ते हैं, करो जी। अच्छा सुनो ध्यान से, ये बताने से पहले ग्राफ के बारे में भी बता देता हूं, मैपिंग करवाई है तो लीनियर पैरामीटर्स के साथ, लिखो ग्राफ्स, लिख लो ग्राफ्स। लीनियर के साथ वापस कंपैरिजन करेंगे हम, याद करो लीनियर, और इसकी जगह बोलो क्या लिखोगे एंगुलर। बताओ एक्स-टी ग्राफ होता है, यहां पर उसकी जगह क्या होगा थीटा टी ग्राफ। हाँ इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमारे दिमाग में बैठ जाए बातें। हाँ मेरे को पता है, ये तो तुम्हें वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था तब भी बैठ गया था तुम्हारे, हैं बैठा हुआ है तुम्हारे हैं। 1/a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन बताना, 1/a प्लस बी एक्स, हाँ ये लो x²/2, क्या बोला चट्टू मारूंगा ना लाइक के। हाँ देख बट दिमाग में बैठ गया था इसके, तेरे दिमाग में तो बहुत चीजें बैठी हुई हैं, निकाल उनको,
इधर ध्यान से देख, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का बोलो ए चिंटू, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताओ क्या बताएगा हमें, क्या बताता है, वेलोसिटी। ऐसे ही थीटा का बोलो स्लोप क्या बताएगा, ओमेगा, वेरी गुड। इसका एरिया अंडर कर्व बताओ क्या बताता है, कुछ नहीं बताता है। तो इसका भी एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा, कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एक बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार नोटबुक में लिख लो ताकि ध्यान रहे इस चीजों के बारे में। उसके बाद कौन सा ग्राफ बोलो, वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, वीटी। वीटी ग्राफ का स्लोप बोलो क्या बताता है, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। तो डीवी बाई डी बोलो क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर कर्व मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वी डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इसमें कौन सा ग्राफ होगा, ओमेगा टी। इसका स्लोप बोलो क्या बताएगा हमें, अल्फा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या बताएगा, डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम ऑलरेडी ये काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं इसलिए बस एक बार मैपिंग करवा रहा हूं। नेक्स्ट एटी ग्राफ, बताओ उसका स्लोप क्या बताता है, कुछ नहीं। बाकी उसके लिए कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में लिखा रहता है क्या, जर्क। और इसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या बताता है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसे ही अल्फा टी का स्लोप हमें क्या बताएगा, कुछ नहीं। एंड इसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या बताएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। क्या बताएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया। तो जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था उसका एज इट इज एंगुलर के अंदर भी सारी चीजें एज इट इज होती हैं। बदल गया, एंगुलर आ गया ना। उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसकी क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। बदल नहीं गया, फिर लिखो। वाह वाह भावेश, वाह। चिंटू स्वामी लिख लिया क्या ये, अरे क्या इस मैपिंग को लिख लिया। ये लिखने से, बार बार लिखने से दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें। जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतनी ज्यादा दिमाग में बैठेगी। ठीक है जी, लिख लो इसको फटाक दे से। चल बता, वी एक्स ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, क्या। तू क्यों बोलता है भाई बीच में। ए एक्स ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, कुछ नहीं। देखा, ऊठ बाबा ऊठ। एक्स ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, कुछ नहीं बताता। बहुत अच्छा, अब एक क्वेश्चन करो फिर। ये कौन सा ग्राफ है, ए। मुंह फोड़ना। बस मुंह खोल लेता है, ए। चिंटू स्वामी। फ्लाई व्हील मतलब ऐसा व्हील जो फ्लाई कर सके। वो नहीं, तुम बचपन में वो टॉयज आते थे ऐसे करे, वही है। हाँ है, हाँ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। अरे उसको ऐसे हवा में छोड़ते हैं वो उड़ता भी है, हेलीकॉप्टर नहीं करा है तुमने। तुम खेलते थे, तुम नालायक हो। तुम्हारे खेलने के लिए तुम्हारे पास है क्या, मोबाइल, उस पर गेम खेल लो, लूडो खेल लो।
ये देखो ये ऐसे वाला फ्लाई व्हील। हमारे टाइम पे तो क्या पता नहीं, टॉफियों में निकलता था वो कुछ कुछ इनाम इनाम, पता नहीं कुछ तो होती थी वो, पता नहीं क्या था, भूल गए अब आजकल टॉफी तो कोई खाता ही नहीं है, सीधे चॉकलेट खाते हैं अब तो सब। टॉफी भी खाते हो? 600 क्या? आम केले सेब क्या है? 600? 600 झापट क्या है? रेडियन क्या पूछा इसने? 25। सस्ता नशा करके आ गया नालायक सुबह सुबह। हाँ 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 हाँ। सॉल्व हो गया तेरा है? नालायक। क्वेश्चन हमें किस किस के बीच में ग्राफ दे रखा है, ये देखो जी, हमें ग्राफ किस किस के बीच में दे रखा है? ओमेगा का किसके साथ ग्राफ दे रखा है? टाइम के साथ, ठीक है जी। और हमसे पूछा है थीटा। अब हम दिमाग लगाएंगे, ओमेगा टी ग्राफ दे रखा, थीटा पूछा है, ओमेगा टी ग्राफ से थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम? अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, बोलो। एरिया अंडर कर, उसे थीटा आएगा कि डेल्टा थीटा आएगा? उसे थीटा आएगा कि डेल्टा थीटा? डेल्टा थीटा। परफेक्ट। इसने बेसिकली डेल्टा थीटा ही पूछा है। इसका एरिया अंडर कर बोलो क्या होगा? ये कौन सी शेप है? या तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो या फिर ट्राइंगल में डिवाइड कर लो। हाफ ऑफ 5 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा? 75। इसका एरिया कितना है? 25 इंटू 30, 750। इसका एरिया कितना होगा ट्राइंगल से? 5 इंटू 30, 75। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये कह रहे हो क्या? ओके। 450 कितना हो गया? 450। अरे ये सुनो संतोष, अब टोटल एरिया को जोड़ दो। 75 75 कितना हो गया? 150 प्लस 450 कितना हो गया? 600 अपॉन टाइम कितना है? 25 सेकंड। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा। यही हमारा आंसर है। अब इसको कट कर दो, किससे कट होगा ये? 5 से। फिर ये कितने से कट होगा? क्या कर रहा हूं मैं? बिल्कुल सही तो कर रहा हूँ, 24 ही आएगा। 25 25 625 होता है, उसमें 25 माइनस हो गए हैं। डिवाइड में क्यों का? एवरेज वेलोसिटी थोड़ी निकालनी थी। अरे यार, क्वेश्चन में लिख लो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये नालायक तुम्हारे कारण। लिखो, दिमाग सेंटर में नहीं मेरा। लिखो, एवरेज एंगुलर स्पीड निकालनी, टी इक्वल टू 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में। निकालो, शाबाश। फटाक से 1 मिनट में, जल्दी से, जोश में आ जाओ सब। 24। क्या बात, इतना जोशीला लड़का है ये। अल्लाह गुल्लू। अरे जल्दी सॉल्व करो। अच्छा नालायक। करो जी करो।
ऑप्शन ही नहीं है चिंटू स्वामी, ऑप्शन ही नहीं है। 11, 5.5, तुक्के मार रहा है क्या? इसने 11 बोला, इसने 8.5, नीचे आ जाओ और थोड़ा। समझ गए, भूल गए सब, पढ़ा हुआ था ना, कहाँ गया अब ये? काइनेमेटिक्स में पढ़ा है हमने, काइनेमेटिक्स हो गई, काइनेमेटिक्स से नहीं ना, लाइक कि सर पढ़ाओ फटाफट, पढ़ाओ फटाफट, सब आता है हमें ना, लाइक हवा निकल गई। यस सर। अबे चंदू स्वामी, ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, इसने पहली बात तो एक वर्ड यूज कर लिया एंगुलर स्पीड, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ना कुछ ना कुछ लोचा होगा, तभी हर क्वेश्चन वेलोसिटी बोल रहा है, यहाँ के स्पीड बोला है। मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स में बोला था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस या स्पीड वर्ड यूज करे तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, बोलो क्या? हाँ क्या? हाँ, कि पार्टिकल ने पलटी तो नहीं मार ली, ऐसे घूम रहा था, धीरे स्पीड 0 ही, फिर उल्टा घूमना स्टार्ट हो गया। तो हो, अरे अभी मरवाते हैं, तू टेंशन क्यों लेता गोलू? देख इधर, थीटा की वैल्यू देखना, 10 माइनस 50 40 स्क्वायर है ना, बोलते जाना बस तुम। अबे तू रुक जा, थीटा कितना है बोल जल्दी से। अरे तो तू 10 माइनस, हाँ 40 स्क्वायर, वेरी गुड। अब देखो जी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? डी थीटा बाई डी टी। ये कहोगे 0, ये कहोगे माइनस, इसके एंगुलर स्पीड देखो कब 0 हो रही है, ओमेगा कब 0 हो रही है, -5 + 8 टी इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू आ गई 5/8। और हमारा ऑब्जर्वेशन इंटरवल क्या है बोलो? 0 से 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, ओके, 0 से 1 से 3 सेकेंड है, तो इसमें तो पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी। अगर ये बोलता 0 से 3 सेकेंड, तो क्या पार्टिकल ने पलटी मार ली? हाँ। क्या इसमें पार्टिकल पलटी मार रहा है? हाँ, लेकिन जिस ऑब्जर्वेशन पीरियड में हम बात कर रहे हैं उसमें ये पलटी नहीं मार रहा, तो इस बात का ध्यान रखना था। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, ओके। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा? अल्फा। अल्फा बोलो क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। तो कितना आ जाएगा? 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि मैं पढ़ाया नहीं है बट बताऊंगा, जैसे न्यूटन की इक्वेशन वहां लगती है, यहां भी लगती है, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा, सारे वापस लग जाएंगे सब की सब। पढ़ाऊंगा उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, बट उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? क्वेश्चन में पूछा क्या था? एवरेज एंगुलर स्पीड। तो ये क्या एंगुलर स्पीड एवरेज? चंदू स्वामी, एवरेज एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है बोलो? क्या होता है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अरे क्या होता है बोलो? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ए चिंटू इधर देख, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या जिस ऑब्जर्वेशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें पार्टिकल पलटी मार रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो निकाल लो जी, होमवर्क कर लाया जतिन? 5 × 1 + 4 × 1 का स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा? 14 - 5, बोलो कितना आया? 9। दूसरे टाइम पर कितना है बोलो? क्रिश तूने ऐसे ही करा था? झूठ बोल रहा है तू, तो रहने दे, तेरा तो आंसर ये लगा रहा था। क्या आंसर आ रहा था तेरा? 10 - 15, 9 × 4 कितना हो जाएगा? 36। 36 में से ये गए तो 31 बच गया। वेरी गुड। तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 31 - 9 कितना हो जाएगा? 22। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई साहब? ओमेगा एवरेज बोलो कितना होगा? 22 अपॉन टाइम इंटरवल, वो कितना है? 3 - 1। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 11.5 रेडियन पर सेकेंड। 11
ये आंसर है, लो खत्म। समझ गए क्या? और अगर पार्टिकल पलटी मारता तो क्या करते? जीरो से पलटी और पलटी से फाइनल, और दोनों का क्या लेते? मॉड। जीरो से पलटी जो भी आएगा उसका प्लस, और पलटी से फाइनल जो आएगा उसका भी प्लस, और उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो वो क्या जाएगा हमारा? डेल्टा थीटा। ये सुनो जंटोश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। ये लो जी, करो जी। ग्राफ का क्वेश्चन भी हो गया। बोलो जी। इसने हमें ग्राफ दिया है किसके किसके बीच में? बोलो। ओमेगा टी। और कह रहा है कि किस में मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज बोला ना? डिक्रीज। इसका मतलब ओमेगा टी ग्राफ से एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? तो स्लोप लगातार क्या होता जाना चाहिए? कम। पहले वाले में देखो, पहले वाले में देखो, इस जगह स्लोप कितना है? इस जगह देखो स्लोप कितना है, ये इस जगह कितना है, ये इस जगह कितना है, ये इस जगह कितना है, ये स्लोप क्या होता जा रहा है? कम। यहां पर स्लोप हर जगह क्या है? फिक्स। तो इस केस में अल्फा क्या है? कांस्टेंट। यहां पर स्लोप पहले जीरो फिर इंक्रीज होता जा रहा है नेगेटिव साइड में, और ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। छाप लो जल्दी जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ के क्वेश्चन भी सारे करा दिए। बेसिकली समझ गए ना? जो हमने मोशन इन 1D में पढ़ा वो सारे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। हर वैरायटी का छोटा छोटा एक एक दो दो क्वेश्चन डाल दिया ताकि तुम मैपिंग सीख जाओ। समझ गए? ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। लो जी, छाप तो लिया होगा तुम लोगों ने। जल्दी जल्दी छाप लो चारों ऑप्शन। लिखा नहीं तो नहीं चारों ऑप्शन? कहां लिखे चार ऑप्शन? अबे गधे, क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? ऐसे नाला के बैठा बैठा देख रहा है शुतुरमुर्ग की तरह। ये देखो बहुत हंस रहा है। चलो जी, आगे बढ़ेंगे? रुक जाएं? ले, क्वेश्चन लिख दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग? ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हम। ये लो जी, अब लिखो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन है। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने गधे तीन चीजें पढ़ ली। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, एंगुलर एक्सेलेरेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा एक्सेलेरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। लिखो, सबसे पहली बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का काम क्या है? सुनो ध्यान से, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का काम क्या है? सुनो, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है जी, घूम रहा है। पार्टिकल की इस समय पे बताओ वेलोसिटी किधर है? ऐसे। इस पॉइंट पे किधर है? यहां दूसरी टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे क्या होगा? ऐसे। अरे हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती जा रही है? चेंज। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज। मन नहीं लगता तेरा इसका हाथ में लिए बिना? है? अरे मन नहीं लगता मेरे हाथ में? नालायक। सो ध्यान से इधर, तुम नालायक हो यार। वास तुम बैठो क्या 5वीं क्लास के बच्चों की तरह बदमाशी कर रहे हो? पेन चला रहा है इसके हाथ पे, देख। सुनो ध्यान से इधर, तुम नालायक को डाइवर्ट करते हो मेरे को। सुनो इधर, ये देखो इधर। तो क्या हर मोमेंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है? चेंज। डायरेक्शन क्या होती जा रही है? चेंज होती। अरे होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या इसका मतलब क्या एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हुई? अरे एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो। एंगुलर वेलोसिटी की चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? एंगुलर नहीं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही कि टेंजेंशियल? इसमें बताओ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही कि टेंजेंशियल? एंगुलर तो वही है भाई हर मोमेंट पे।
सिर्फ किसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है? टेंजेंट। और टेंजेंशियल कौन सी वाली स्पीड है? एंगुलर है कि लीनियर? लीनियर। तो इसकी कौन सी वेलोसिटी है जो चेंज हो रही है? लीनियर। तो इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लीनियर। पहली बात तो, अरे यस और नो संतोष? तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज। अब लीनियर वेलोसिटी में भी इस केस में मैं मान रहा हूं सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। कौन चेंज कर रहे हैं? डायरेक्शन को चेंज कर, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए जो उसको चेंज करेगा। वो जो एक्सेलरेशन होता है जो डायरेक्शन चेंज करता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिख लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन which is responsible for changing the direction of particle. The acceleration which is responsible, the acceleration which is responsible for changing the direction of tangential velocity, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। उसको अपन कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल बोलते हैं इसको जी। बहुत अच्छा। इसका एक दूसरा नाम भी है रेडियल। कौन सा है भाई साहब? रेडियल। कौन सा है? रेडियल। अब मुझे एक बात बताओ, दिमाग लगा के बताओ कि जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि पढ़ लिया हमने, लिखा हुआ था बोर्ड पे अभी थोड़ी देर पहले, हमने उसको पढ़ लिया। पिटल नाम है इसलिए। अबे पिटल नाम तो बाद में दिया ना, सेंट्रीपिटल नाम है। सेंट्रीपिटल, सेंटर पे पड़े हैं। अब सुन ध्यान से, ऐसा क्यों होता है? सुनो सुनो सुनो, एक बात बता। एक पार्टिकल है, ठीक है ना? इसकी वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? मैंने इसका एक्सेलरेशन इधर लिया, मान लो थीटा एंगल पे, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? स्पीड चेंज होगी कि नहीं? वेलोसिटी नहीं, स्पीड चेंज होगी कि नहीं? कौन चेंज करेगा? ये एक्सेलरेशन में किधर लगाता कि इसकी स्पीड चेंज ना होती? परपेंडिकुलर। अरे मैं इस एक्सेलरेशन को किधर लगा देता? ऊपर की तरफ। तो बताओ क्या ये वाला एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को चेंज कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका इसके साथ एंगल कितना है? 90। एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट देखेंगे हम, क्या कहेंगे? a cos 90। मतलब ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। किसको चेंज नहीं कर सकता? मतलब कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी जब स्पीड चेंज ना कर पाए? किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी के। किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी। और सर्कुलर में वेलोसिटी किधर होती है? सेंटर में। लीनियर वेलोसिटी किधर होती है? टेंजेंशियल। इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। और वो कौन सी डायरेक्शन होती है? रेडियल। तो रुक तो सही, पहली बात ये समझ में आया क्या? कि पहली बात तो ये कि सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, टेंजेंट के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये हमारी टेंजेंट है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या तो इधर होनी चाहिए या फिर इधर 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ये बात समझ में आई भैया? नॉट आई। इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर। क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करनी है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पर। क्योंकि उसके अलावा कोई और एंगल पे होगा तो वो स्पीड को भी चेंज कर देगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना, ना कि स्पीड चेंज करना। अब तो रुक तो सही चिंदू स्वामी, सुन ले। अगर बाहर की तरफ होगा तो ये मुड़ेगा नहीं ना इधर, हमें तो इसको ऐसे मोड़ते हुए चलना है ना। कौन सा सेंटर? तो एक सेंटर के सर्कल में चलाना ना हमें। तो कैसे? ये क्या है? आउटसाइड द प्लेन। वो इसलिए, अबे चुप। अरे तो रुक तो सही, कैसे सर्कल बना लेगा? हाँ बना सकता है ऐसे सर्कल, ऐसे सर। तो उस केस में इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा। नहीं समझे? सुन ध्यान से ए लड़के, बेसिकली जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किधर होनी चाहिए? सेंटर की तरफ। किधर होनी चाहिए? सेंटर। मान लो तुम्हें ये दे दिया कि इस समय इसकी वेलोसिटी ऐसे ऊपर है,
तो ये कैसे कैसे सर्कल बना सकता है? ये ऐसे भी सर्कल बना सकता था, अरे बना सकता है कि नहीं? मैंने बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसका सर्कल कैसे कैसे बन सकता है? ऐसे वेलोसिटी दी है तो ये ऐसे बना सकता है कि नहीं? बना सकता है कि नहीं? मैंने ऐसे दी, ये ऐसे भी बना सकता है। वो तो डिपेंड करेगा एक्सेलेरेशन इधर है या इधर है। अगर एक्सेलेरेशन इधर होगा तो ये वाला सर्कल बनेगा, और एक्सेलेरेशन इधर होगा तो ये वाला बनेगा। वो तो हो गया, इधर भी हो गया इधर भी हो गया, वो तो हो ही गया। गुड। और इनके चारों के अलावा बताओ, बीच में कहा क्या ले लिया? अबे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही है। कैसे? सुनो ध्यान से, अब ऐसे सुन, ये वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे इस इंस्टेंट पे, तो ऐसे वाले हम कितने सर्कल बना सकते हैं? इस मोमेंट पे सर्कल ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में दी है। हाँ बना, हाँ ये वाला सर्कल बन जाएगा। ये कैसे बनेगा गधे? अगर ये सर्कल ऐसे बना रहा है तो इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऊपर कैसे होगी? कौन सा बना? यही बनेंगे। हाँ सर सर तो यही है, तू बता कौन सा? ये ऐसे है। हाँ अब इस पे जो सेंटर होगा वो सेंटर दो जगह हो सकता है, या तो ऐसे वाली लाइन पर या इस वाली लाइन पे, और तो तीसरा हो ही नहीं सकता। अबे बीच में क्या ऐसे? हाँ ऐसे, सिर्फ एक्स एक्सिस और इसके अलोंग बता रहा हूं मैं। दैट ना लाइक है। हाँ बना दे। हाँ यार तो वैसे तो एक डायरेक्शन में ही बना सकता है कि इनफाइनाइट कितने बना ले, हो तो रेडियस के रेडियस चेंज करता जाए, उसमें क्या है? नहीं समझे? अबे कहने का मतलब ये है कि इससे, सुनो ध्यान से, कोई पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी ऐसी है तो इसका सेंटर इसके क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में तो एक ही लाइन है, ये थोड़ी है तुम इसको भी वो बोल दोगे, ये प्लेन चेंज हो जाएगा फिर। हाँ ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, हमें इस प्लेन में मोशन करानी है या फिर इसमें करानी है, एक्स वाई जेड में, एक्स जेड में या वाई जेड में। समझ गए? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, अब उसके बाद में लिखो ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? ये रिलेशन लिख लो थोड़ा थोड़ा, मैंने समझा तो दिया क्यों होता है। सेंट्रीपिटल समझ में आया क्यों होता है? इनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर की तरफ क्यों होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लिखो इसको जल्दी से। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस वी। ए सी मतलब सेंट्रीपिटल, ए मतलब एक्सेलेरेशन, इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? रेडियल एक्सेलेरेशन। और रेडियल क्यों? रेडियस के अलोंग होती है डायरेक्शन, इसलिए रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। अब देखो, सुनो ध्यान से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इधर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? ओमेगा क्रॉस वी। क्या हो गया? ओमेगा क्रॉस वी। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था वी क्या होता है बोलो? ये लो जी, ओमेगा क्रॉस आर। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला ये भी हो गया हमारा। अरे जो उस पर लिखा हुआ उसी को लिख रहा हूं। तो ए सी क्या हो जाएगा बोला? ओमेगा सी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। एक बात बताओ मुझे तुम, इसके वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? क्यों? क्योंकि ये ए और बी का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 90। अरे ये सुनो चंटुष, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर साइन 90। अरे ये सुनो चंटुष, हम जो सर्कल पढ़ रहे हैं उसमें बताओ ओमेगा होता है वो आर के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना है? 90। तो क्या आ जाएगा बोलो? ओमेगा स्क्वायर आर। तो एसी का एक फॉर्मूला क्या आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का बोलो? ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको लिख लो, ये वाली, ये देख, एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ए के भी परपेंडिकुलर है एंड बी के भी परपेंडिकुलर है।
तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये ओमेगा की क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसको ए वेक्टर मानो, इस पूरे को बी मानो, ए बी साइन थीटा, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90। नहीं समझी? वेरी गुड, लिखो। यस सोनो चंटोश, क्लियर है क्या? अच्छा, इस ओमेगा को और एक और चीज लिख सकते हैं, बोलो क्या? V अपॉन आर, पढ़ा था ना? अरे V टेंजेंशियल अपॉन आर इनटू आर, तो AC का एक और फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है जो डायरेक्शन भी देता है, ओमेगा क्रॉस V, ओमेगा क्रॉस V। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये कौन सा एक्सेलेरेशन है बोलो? तो ये फॉर्मूले हमें रटे हुए होने चाहिए सेंट्रीपिटल के, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा क्रॉस V। ठीक है जी, यहां तक बोलो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नॉन एट ऑल? ओके, आगे बढ़ते हम। इसमें देख लो कुछ तुम्हारा छूट गया है तो लिख लो। कौन सा? माइनस का मतलब ही अंदर की डायरेक्शन बता रहा है, V क्रॉस ओमेगा से। ये एन कैप है, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता एन कैप, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, तो वो यूनिट वेक्टर है। समझ गए क्या? ये माइनस साइन बता रहा है इनवर्ड है, सेंटर की तरफ है, क्योंकि रेडियल में दो हो सकता है ना, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है, रेडियली इनवर्ड। देखो ऐसे किसी भी इंस्टेंट पे, देखो ध्यान से, सुन ध्यान से, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे बताओ एक्सेलेरेशन किधर होगा? पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, बोलो एक्सेलेरेशन किधर होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किधर होगा? इधर। इस पॉइंट पे बताओ किधर होगा एक्सेलेरेशन? इधर। बताओ एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती जा रही है? चेंज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कभी कांस्टेंट हो सकता है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कभी, डायरेक्शन कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है? है? क्या क्या जर्क होगा? जर्क होगा मतलब स्लोप ना, लिखो फटाक दे से लिखो जल्दी से। सेंट्रीपिटल, कोई टर्म नहीं होती वैसे लिखवा रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट। बोलो क्यों? इट्स डायरेक्शन ऑलवेज कीप्स चेंजिंग। कहने को हम हमेशा ये बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो इस लाइन को अगर कोई पढ़ेगा तो उसके दिमाग में डाउट आता है, बोलो क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता, मतलब हमेशा सेंटर की तरफ हम लोग डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में वो क्या हो रही है? चेंज, क्योंकि उसकी पोजीशन हर पॉइंट पे क्या होती जा रही है? चेंज। तो हर पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर का अलग अलग मतलब है। समझ गए क्या? हर पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर का, इस पॉइंट पे सेंटर का मतलब है इधर, इस पॉइंट पे सेंटर का मतलब है ये, इस पॉइंट पे सेंटर का मतलब है ये, इस पॉइंट पे सेंटर का मतलब है ये। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती रहेगी? चेंज। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है क्या? हाँ बोलो कब? जब ओमेगा क्या हो? कांस्टेंट। तो इस मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट या v इज कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल अभी पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो प्रोवाइड कराता है, पढ़ाऊंगा उसको डिटेल से, चिंता मत कर। अभी क्योंकि हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं कि एक्सेलेरेशन आया क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हमें मतलब नहीं होता कि एक्सेलेरेशन आया कहां से। जब हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तब मैं बताऊंगा कि एक्सेलेरेशन कैसे प्रोवाइड होता है, कौन प्रोवाइड कराता है। जो फोर्स प्रोवाइड करता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। Magnitude of centripetal acceleration will be constant when omega is constant. मैग्नीट्यूड तब कांस्टेंट हो सकता है जब ओमेगा क्या हो? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकती कांस्टेंट। समझ गए क्या भाई साहब? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में एक ये वाली स्लाइड को मैं बाद में लिख कर आऊंगा, ये बीच में मैंने चेंज नहीं की। अब लिखो जी
लिखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, टेंजेंशियल। देखो तीसरा एक्सेलरेशन आ गया। बोलो पहला एक्सेलरेशन हमने कौन सा पढ़ा था? एंगुलर एक्सेलरेशन। उसका काम बताओ क्या है? एंगुलर स्पीड को कम या ज्यादा करना। दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा पढ़ा हमने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका काम क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। और तीसरा एक्सेलरेशन कौन सा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब दिमाग लगाओ ये क्या कर सकता है? हाँ, टेंजेंशियल स्पीड को कम या ज्यादा करेगा, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन किधर होती है? टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी? टेंजेंट के अलोंग। तो इसका मतलब क्या वो स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है? हाँ। कब ज्यादा करेगा? कब ज्यादा होगी? जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम। कब डिक्रीज करेगा? जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट। तो फटाक दे से लिख लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इसमें देख के मैं लिखूं, मैं जो बता रहा हूं उसको लिखो। सबसे पहले बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? एटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एटी। और सेंट्रीपिटल को किससे करते हैं? एसी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? टेंजेंशियल स्पीड को कम या ज्यादा करना। तो इस लाइन को लिख लो, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज टेंजेंशियल स्पीड। ध्यान देना, मैं स्पीड यूज कर रहा हूं। तो क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकता हूं? हां, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वही। डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। क्या एटी डायरेक्शन चेंज कर सकता है? क्या एटी डायरेक्शन चेंज कर सकता है? क्या वेलोसिटी की नहीं चेंज कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। करेगा, चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर के बाद समझाएंगे। सुनो ध्यान से, समझाता हूं। उस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का मतलब अलग है। समझाता हूं क्या? अरे ये बताऊंगा, तू चिंता मत कर। हाँ, स्पीड चेंज होगी, ऑफ कोर्स होगी। स्पीड चेंज हो रही होगी तो एसी अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। उसको इतनी स्पीड से अगर सर्कल में चक्कर कटाना है तो टेंजेंशियल हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसको अगर घुमाना है तो। हाँ ऑफ कोर्स। अरे ये सुनो संतोष, देखो ध्यान से, हम इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले बताओ इसका काम क्या है? टेंजेंशियल स्पीड को कम या ज्यादा। ये बात समझ में आई ना? बहुत अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी देखा था, हमने लीनियर के साथ कंपैरिजन कराया था। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं लीनियर के साथ कंपैरिजन कराया था? बताओ क्या रिलेशन था दोनों में? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन था? क्या होता है? हाँ। तो क्या एंगुलर वाले से हम लीनियर निकाल सकते हैं? हाँ। फिर एंगुलर स्पीड से क्या लीनियर स्पीड निकाली थी? बताओ क्या? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यस और नो चंटू? ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या हम लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे? हाँ। एटी की डायरेक्शन कैसे होती है? लीनियर। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? लीनियर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो भी कैसा एक्सेलरेशन था? लीनियर। ओमेगा स्क्वायर आर। लिख लो भैया, नहीं पता तो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, रेडियली इनवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? रेडियली इनवर्ड। लिख लेना अगर नहीं लिखा हो तो। डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली इनवर्ड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? टेंजेंशियल। किधर होगी? टेंजेंशियल। इसका मतलब एसी और एटी हमेशा एक दूसरे पर क्या होंगे?
और होना भी चाहिए, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अब सुन ध्यान से, अब हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। लिखो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, देखिए ये वाली लाइन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। यस चंदू बोलो। अबे ऐस क्यों रहा है चंदू, तू खुद है नालायक, चंदू स्वामी। हाँ अब बोल। टेंजेंशियल स्पीड एंड सेंट्रिपिटल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल है। बिल्कुल बढ़ेगा। डिपेंड ऐसे कर रहा है कि अगर उसको घुमाना तो डायरेक्शन के लिए हमें जोर तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। वो वाला जो फोर्स है वो स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, बट स्पीड बढ़ाने की वजह से हमें एक्सेलेरेशन बढ़ाना पड़ेगा। समझ में है? वो वी को चेंज नहीं कर सकता। जैसे देख ध्यान से, देख देख, ये तुम इतने पहले इसको धीरे घुमा रहे हो 5 सेकंड, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन चेंज करने। अब तुम इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन चेंज हो, और ज्यादा बढ़ा दोगे तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उसकी डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज हो। मैंने मैंने ये नहीं कहा कि सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का वेलोसिटी से स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, वो स्पीड को चेंज नहीं कर सकता खुद। समझ में है? वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, स्पीड पर, लेकिन वो उसको चेंज कर नहीं सकता। दोनों में अंतर है। अरे एसी का फॉर्मूला क्या है देखो, एसी क्या होता है भाई साहब, मैंने अभी बताया वी स्क्वायर अपॉन आर। मैंने ये नहीं कहा कि एसी स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता, करता तो है वी स्क्वायर अपॉन आर। अरे बोलो जी, लेकिन ये एसी है, इस स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर स्पीड ज्यादा दोगे तो एसी हमें ज्यादा चाहिएगा ताकि उसकी डायरेक्शन जल्दी जल्दी चेंज हो जाए। अगर तुम स्पीड कम रखोगे तो एसी की वैल्यू हमें कम रिक्वायर्ड होगी। मेरी आंखें बहुत तेज है, तेरे को पता, तेरे को आइडिया भी नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम बेंच के नीचे कुछ भी कर सकते हो? लेकिन नालायक, लेकिन इधर वी बढ़ेगा तो एसी बढ़ेगा। ठीक है बोलने को बोल सकता है, बट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? एसी। डिपेंडेंट। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, बोलो क्या होगा? AT इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर। AT कौन सा एक्सेलेरेशन होता है बोलो? AT इज इक्वल टू बोलो क्या है? एल्फा क्रॉस आर। क्या होता है बोलो? एल्फा क्रॉस आर। लिख लो जी, बहुत अच्छी बात है। एल्फा कौन सा एक्सेलेरेशन है? हो क्या है, माता आ गई। हाँ, अल्फा के अंदर टाइम आता है, टाइम के अंदर क्या बोला तू, दोबारा बोलना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अल्फा कौन सा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर। वे गधे। हाँ हाँ, अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ये भी कैसी होगी? वेक्टर। तू क्या चाहता है, पीछे का भूलता जा रहा है क्या? फिर कहता है मेरे को याद रहता है, हैं? आ गया? ऐसे तो थीटा, थीटा की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती, बट फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, याद करो उसमें लिखा रखा है इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर। और सिग्निफिकेंट वाला होता है वो कैसा होता है? स्केलर। कल लिखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अरे ऐसा ना संतोष, बहुत अच्छी बात। अब सुन ध्यान से, तो अल्फा की डायरेक्शन भी कैसी होती है? एक्सियल। अल्फा भी कैसा वेक्टर होता है? एक्सियल। AT कैसा वेक्टर होता है? टेंजेंशियल। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टेंजेंट के अलोंग। किसके अलोंग होगी? टेंजेंट। सुन ध्यान से, सुन 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 सुन, क्या करेगा? सुन 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 सुन, सुन ध्यान से। कैसे सुनेगा? ऐसे सुन। हमें एक बात पता है, बोल क्या पता है?
इधर इधर देख, अल्फा क्या होता है ये बता दे मेरे को, अल्फा क्या होता है? वेरी गुड, डी ओमेगा बाई इंटेलिजेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। वेरी गुड। अब ध्यान से, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। ये भी कैसी है? मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? मानते हो? अच्छा, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, अरे यस और नो, इज इक्वल टू, मैं इसको भी लिख सकता हूं डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, यस और नो? बताओ ओमेगा क्रॉस आर क्या होता है? वी। अरे मैं वैसे बता रहा हूं, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओमेगा क्रॉस आर क्या होता है? वी। तो अल्फा क्रॉस आर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? अबे डी वी बाई डी टी क्या होनी चाहिए? डी वी बाई, वो क्या होता है? एक्सेलेरेशन। तो ऐसे इसलिए आया अल्फा क्रॉस आर। अरे ये समझ गए क्या भैया? नहीं समझे क्या? बहुत अच्छी बात। अच्छा, इस अल्फा का काम क्या है? ओमेगा को चेंज करना। तो इस एटी का काम क्या होगा? वीटी को चेंज करना। किसको चेंज करना? वीटी को चेंज। किसको चेंज करना? वीटी को चेंज करना। किसको चेंज करना? वीटी को चेंज करना। बिल्कुल से, मैंने कब कहा? अरे ये सुनो चंटुश, तो एटी का काम क्या है बोलो? एटी का काम क्या है? वीटी को चेंज करना। तो लिखो एटी का काम वीटी को चेंज करना। एटी का काम है वीटी को चेंज करना, और अल्फा का काम है ओमेगा को चेंज करना। तो अल्फा होगा तो एटी भी होगा। अरे अल्फा अगर होगा तो एटी भी होगा, ये तो डिस्टेंस ही तो है। अरे सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो आर वेक्टर तो ऐसे ही होगा, अल्फा एक्सियल वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। हम नॉर्मल जो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली एटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आर। एटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आर। तो अल्फा है तो एटी भी है, और एटी है तो अल्फा है। समझे नहीं यार तुम लोग? समझ गए तो लिख क्यों नहीं लेते? तो एटी इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? अल्फा आर। तो देखो हमारे रिलेशन कितने प्यारे प्यारे आ गए। v इज इक्वल टू, वेरी गुड, एटी इज इक्वल टू, तो ये चेंज करेगा तो कौन चेंज करेगा? ये। तो ये चेंज होगा तो कौन चेंज होगा? ये। लिख लो, बहुत अच्छी बात है। समझ नहीं आया? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम वीटी को क्या करना? चेंज। वीटी को क्या करना? चेंज। अच्छा सुन ध्यान से, सुन सुनना 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 सुनना। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे कर रहा है, ऐसे घूम रहा था, ठीक है, जल्दी जल्दी घूम रहा था। अब मैंने इसका ओमेगा है ना कम करना है, तो अल्फा इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए? अपोजिट होगा अल्फा। तो एटी इसके डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट होगा? दोबारा समझ, देख दा, ये तेज 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 घूम रहा है, जलेबी उतारते ना अपन जल्दी जल्दी। अरे ये सुनो संतोष, टक 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 अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट? सेम के ऑपोजिट। एटी किस डायरेक्शन में होगा? सोच, इसका ओमेगा कम होता जा रहा है, तो क्या इसका वी भी कम हो रहा है? और वी कब कम होगा? जब एटी की डायरेक्शन में हो कि एटी के अपोजिट हो? तो अगर अल्फा ओमेगा के अपोजिट है तो एटी वीटी के अपोजिट होगा। अगर अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में है तो एटी वीटी की डायरेक्शन में होगा। दोनों रिलेटेड है, एक ही चीज है, बस इसको हम किसके टर्म्स में लिख रहे हैं? एंगुलर पैरामीटर्स के टर्म्स में। इसको हम किसके टर्म्स में लिख रहे हैं? लीनियर पैरामीटर्स। बट दोनों का मतलब सेम है, दोनों का एसेंस सेम है, दोनों कर सेम चीज रहे हैं। किन के बीच का? तो लिख तो दिया। अब एक गदीलाल, देख इधर, देख 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 देख, ये क्या था? पहले लिख लिया क्या भाई साहब ये सारी चीजें? देख इन दोनों के बीच का रिलेशन लिखते। देख बेसिकली एटी होता है डीवी बाई डी टी। कौन सा वाला?
टेंजेंशियल वाला देखिए, ये कब लिखा, मैं चट्टू मारूंगा नालायक के। देख तो लिया, देखने से काम चल जाता है क्या? देख तो तू क्रिश को भी रहा है, तो एक दिन देख के काम चला ले। रोजाना क्यों देखता है क्रिश को? लिख फिर, AT इज इक्वल टू dVT बाई dt। बोलो जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो AT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? dVT बाई dt। व्हाट इज VT? अच्छा सुनो, एक इस चीज को लिख लेना। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है? अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन। और अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अल्फा एंड ओमेगा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन थोड़ी सी इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन लग जाती है कि इनका मतलब नहीं समझते हैं, चीजों को अलग अलग नहीं करते हैं। समझ गए ना? बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स ही है सेम, बस एंगुलर पैरामीटर्स के साथ है। सोच, अगर VT बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? VT इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? VT एंड AT आर इन सेम डायरेक्शन। और अगर VT डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? VT एंड AT आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कौन से डायरेक्शन में होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये कौन से डायरेक्शन में होंगे चिंटू स्वामी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बोलो जी, यहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? ये लो जी। तो ये हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीजें। अच्छा सुन ध्यान से, फिर से हम वापस आते हैं उस चीज पर। पूछ। ओमेगा क्या हो रहा है? ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो VT के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। AT है वो VT के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अरे ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये दोनों रिलेटेड हैं, ये दोनों रिलेटेड हैं। अबे ओमेगा इंक्रीज, इसका मतलब VT ऑल्सो इंक्रीज। ओमेगा डिक्रीज, इसका मतलब VT ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि VT इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। अगर ये घटा तो ये भी घटा, आर तो कांस्टेंट है। नहीं समझेगा यार? समझ गए ना? सीधी सी बात है। अरे अल्फा चेंज हो रहा भाई, अल्फा की जो डायरेक्शन होगी उसी के हिसाब से AT होगी। अगर अल्फा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो AT भी डायरेक्शन चेंज करेगा। अल्फा कांस्टेंट है तो AT भी कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों होगा? दोनों एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, पहली बात। अल्फा, अच्छा एक बात हो, अल्फा और AT की डायरेक्शन सेम होगी क्या अपोजिट? अल्फा और AT परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन सेम कभी नहीं होंगी। समझ गया? हाँ, अल्फा और AT कभी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। कितने डायरेक्शन होगी उन दोनों के बीच में? कितने डिग्री का एंगल होगा? 90। तो तुमसे कई बार ये पूछ लिया जाए अल्फा डॉट AT, बोलो कितना होगा? क्या बात, वाह। और तुमसे ये कहा जाए V डॉट ओमेगा, बोलो कितना होगा? लिख लेना, स्पेशल लिखो, स्पेशल रिलेशन करके लिखाई देता हूं ये। मैं तुमसे कहूं बोलो VT डॉट ओमेगा, बोलो कितना होगा? 0। तुम कहोगे AT डॉट ओमेगा 0। तुम कहोगे AC डॉट ओमेगा 0। बोलो क्यों? थीटा कितना है इन सब केस में? 90 डिग्री। अरे ओमेगा ऐसे घूम रहा है, ओमेगा का वेक्टर कौन सा होगा बोलो? आउटवर्ड। ओमेगा का वेक्टर कौन सा होगा? आउटवर्ड। वेलोसिटी इस प्लेन में होगी और ओमेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 90। ऐसे इसके बीच में भी एंगल कितना? 90। इसके बीच में भी एंगल कितना? 90। यस और नो? तुमसे कहेगा अल्फा डॉट AT, बोलो क्या होगा? 0। अल्फा डॉट AT 0 क्यों? इंटेलिजेंट बच्चे, इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट। तुमसे कहे अल्फा डॉट VT, 90 नहीं 0, एंगल 90। समझ गए क्या? तो ये रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिमाग में अगर क्लैरिटी होगी ना कि अल्फा ये होता है, VT इधर होता है, AT इधर होता है, उसके बाद सर्कुलर मोशन बिल्कुल कचरा है।
बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा वही बार 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 पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात को? आज एक्सेलेरेशन को खत्म करना है, काफी सारे क्वेश्चन है। हाँ जल्दी बोल, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी, शाबाश। अभी के अभी छाप डालो तुम क्वेश्चन को, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम तो, जल्दी से लिख डालो। एक्सेलेरेशन को आज खत्म करते हैं, कल फिर स्टार्ट करें सर्कुलर मोशन। अभी तो हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल, सेंट्रिपिटल, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टर्म्स पढ़ी हैं अभी तो हमने। वेरी गुड, बहुत अच्छी, फटाक से लिख दो। या फिर अपन कल पढ़ लें? वेरी गुड, बहुत अच्छा, लिखो। बीच में बार खुश हो जाते हो, फिर तुम्हारा पढ़ने में मन लग जाता है, इसलिए बीच बीच में पूछ लेता हूं तुमसे। हैं? क्या हो जाएगा? पूछ लेता हूं ज्यादा? क्या कह रहा है? पूछने से ज्यादा? अबे थोड़ा जोर से बोला करो। गहरा, अच्छा जख्म, उतरी जख्म, जख्म, जख्म भाई साहब। टाइम नहीं है, वरना टाइम पास कर सकते थे इस वर्ड पे। लिखो। क्या बोला उसने? उसने बोला कि एक रनर है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट टू अचीव अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? अरे अभी तो बताया था। वेरी गुड, AT इजिकल टू क्या होता है बोलो? dVt/dt। ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल में? इंस्टेंटेनियस। ये कौन से वाला है? वही सब कहानी बिल्कुल एकदम। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस। और अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो बोलो क्या होगा? तुम क्या कहोगे? डेल्टा VT अपॉन डेल्टा T। ये V है भैया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। V में कौन से वाला लेंगे? टेंजेंशियल। हालांकि टेंजेंशियल होता है, इसमें और तो कोई होता ही नहीं है, एक्सेलरेशन में अलग अलग होते हैं। क्या फर्क पड़ता है? दे रखा है बस, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे, तो आंसर तो वही रहना है, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए होती है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हमें सिर्फ किससे मतलब होता है? स्पीड। कहां से स्टार्ट हुआ वो? 0 से। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई भाई साहब उसकी? 20। फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल 0। कितने टाइम इंटरवल में? 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। इंटेलिजेंट बच्चों यार तुम, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, फटाक से कर दो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दो भाई, शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, बहुत ज्यादा। साढ़े कितने बजे लेक्चर स्टार्ट करा था हमने? नहीं करा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर देते इतनी देर में तुम? करो फिर। मेरा टारगेट है इस मंथ एंड से पहले पहले सर्कुलर मोशन खत्म करना। बोलो जी क्या होगा? बोलो जी क्या होगा? अरे हमें पता है AT निकालना है। AT क्या होता है? अल्फा क्रॉस R। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सीधी सी बात है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा को क्या लिख देंगे? IJK 4 - 4 1, और R कितना हो जाएगा? 3 - 6 6। क्या इसको सॉल्व कर लोगे या टाइम पास करूं? कर लोगे ना सॉल्व? जल्दी सॉल्व करो फिर अभी के अभी। तो आई कैप बोलो कितना आ जाएगा? -24 + 6। जे कैप में बोलो क्या आ जाएगा? 4 × 6 24 - 3। के कैप में बोलो क्या आ जाएगा? -24 + 12। तो क्या आ जाएगा बोलो? -18 आई कैप। ये कितना हो जाएगा? -21 जे कैप। और ये कितना आ जाएगा? -12 के कैप। लो जी, कोई ऑप्शन है इसमें से ऐसा? बी। तो बी आंसर है।
समझे कि नोट समझे? कर लोगे? आगे बढ़ो फटाक से, एक क्वेश्चन और कर दो, ये कल पढ़ेंगे।